नमस्कार, आप देख रहे हैं दरिद्र लोग। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि दूसरी लहर से बिहार अब उभर रहा है। यानी कि अगर 6 जून की शाम के ट्वीट की बातचीत करें तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसके अनुसार 920 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पहले जब लॉकडाउन हुआ था उस समय लगभग 15,000 कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को लॉकडाउन करने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि कल 8 जून है और 8 जून तक अभी हम लोग को लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन करना है। क्या कुछ आगे होगा वो भी खबर हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन फिलहाल किस बात की चर्चा है? तीसरे लहर की चर्चा अब तेज हो गई है कि जब तीसरा लहर आएगा उस समय बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। गोपालगंज जिला में अभी हम खड़े हैं। गोपालगंज जिले में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बातचीत की जाए तो लगातार हम तस्वीरें सामने आपके रखते रहे हैं। इस समय कोरोना के जो केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, जो बच्चों में पाया जा रहा है, उसको जांच करने का एकमात्र साधन कहा जा सकता है कि सीटी स्कैन है। लेकिन गोपालगंज सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। दूसरे लहर में आरटीपीसीआर से बहुत कम ये सामने आ पा रहा था कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। कई लोगों में सीटी स्कैन करने के बाद ये मामला सामने आ रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा या फिर स्थानीय नेताओं के द्वारा कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक काम किया, बाहर के जांच केंद्रों के मूल्य को फिक्स कर दिया। इतने मूल्य में आप बाहर के जांच केंद्र में जाकर सीटी स्कैन करा सकते हैं। लेकिन ये काम उनसे नहीं हो पाया कि सदर अस्पताल में ही सीटी स्कैन की व्यवस्था कर दी जाए। अगर इसके बारे में बच्चों के लिए लगातार अभी एक पोस्ट जनक चमार ने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि तीसरे लहर के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किस तरह की तैयारी सरकार ने किया है ये अब जनक चमार जी ही बताएंगे। जनक चमार जी गोपालगंज के पूर्व सांसद रहे हैं, इस समय खनन मंत्री हैं बिहार सरकार में। लेकिन जब नेता कोई पोस्ट करते हैं तो किस दावे के साथ, किस आधार पे वो पोस्ट करते हैं, अब वही इसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल आप इस ऑडियो को सुनिए जिसमें हमने गोपालगंज सदर अस्पताल के जो मैनेजर हैं अमरेंद्र कुमार, उनसे बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिरकार सीटी स्कैन सदर अस्पताल में मौजूद है कि नहीं है, अल्ट्रासाउंड जैसे बेसिक सुविधाएं सदर अस्पताल में है कि नहीं है, बच्चों के लिए क्या क्या अस्पताल में सुविधाएं हैं, तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की है। आप सुनिए कि आखिरकार गोपालगंज सदर अस्पताल के मैनेजर अमरेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं। और तमाम उन नेताओं से हमारा दरख्वास्त भी है कि इन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए तमाम तरह की चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद फिर इस खबर में आगे बढ़ेंगे। हेलो अनिल साहब, नमस्कार। अभिषेक बात कर रहा हूँ न्यूज़ से। जी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। 2-3 जानकारी चाहिए थी। अपने यहाँ आईसीयू बेड कितने हैं? आईसीयू बेड 3 है। आईसीयू बेड 3 है। एक्टिव है? पीआईसीयू के 10 है। पीआईसीयू के 10 हैं। और वेंटिलेटर? 7 तो। 7। सदर अस्पताल में या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिला के? उसमें एडल्ट 2 है। अच्छा, बाकी बच्चा वाला है 5। 5 बच्चे वाला है। और एम्बुलेंस कितने हैं? 5। एम्बुलेंस 5 है। पहले ही 5 था या फिर कभी इधर बढ़ाया गया है? नहीं, पहले से 5। पहले से ही 5। और आईसीयू बेड्स भी पहले से ही 3 है। अच्छा, अभी अपने पास एक्सरे में कुछ एक्टिव नहीं है ना? एक्सरे है फर्स्ट क्लास। एक्सरे एक्टिव है? हाँ एक्टिव है और बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जानकारी मिली कि बाहर से लोग कराना पड़ रहा है 3,000 रुपए देके। क्या? वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन, हाँ। एक्सरे तो हो रहा है। ठीक ठीक। एक्सरे डिजिटल है और पीपीपी मोड पे है, वो मतलब दिया गया है। एक्सरे तो है। ठीक। उसका भी कुछ अमाउंट लगता है क्या? कोई अमाउंट नहीं लगता है, गवर्नमेंट फ्री की है और गवर्नमेंट से वो पैसा अपना लेता है। ठीक है। और सीटी स्कैन का भी कुछ नहीं है अपने पास व्यवस्था? सीटी स्कैन अपने यहाँ नहीं लगा। नहीं लगाया अभी? नहीं, वो 3,000 रुपया फिक्स किया गया, वहाँ से राम में कराता है। जो प्रेग्नेंट लेडी आती है उनके लिए क्या करते हैं आप लोग?
कैची के लिए? प्रेग्नेंट लेडीज जो आती हैं उनका वो कुछ ये करना होता, अल्ट्रासाउंड वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन है अपने पास? हाँ है, एक्टिव है। हाँ एक्चुअल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है कोई, ठीक ना। अच्छा, इसको मतलब ये ऑपरेट करने के लिए? हाँ तो वो संजय सर से रिक्वेस्ट करके चलाया जाता है कुछ कुछ। तो प्रेग्नेंट लेडी का ही चलता है, नॉर्मल किसी को अल्ट्रासाउंड कराना तो नहीं चलेगा, यही ना। प्रेगनेंसी वाला का कराया जाता है कि काम रुके नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ अमरेंद्र कुमार ने कहा, जो कि गोपालगंज सदर अस्पताल के मैनेजर हैं। आखिरकार इस तरह की सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो भी मुहैया कराने में जो नेता हैं या फिर जो सरकार की जो भी इकाइयां हैं वो फेल की हो जाती हैं। सिटी स्कैन इस समय बेहद ज़रूरी है और हमारी विनम्र निवेदन रहेगी तमाम नेताओं से, जिला प्रशासन से, कि इस बेसिक सुविधा को मुहैया जरूर कराया जाए। जो अल्ट्रासाउंड सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है, जिसको संचालित करने के लिए कोई टेक्निकल हेड नहीं है, उसके लिए काम किया जाए ताकि अल्ट्रासाउंड सुचारू रूप से चल सके। और जो लोग वाकई सदर अस्पताल कहा जाता है कि गरीबों के लिए एक जीवन दान का केंद्र है, तो उसे जीवन दान केंद्र रहने दिया जाए। क्योंकि जब सिटी स्कैन बच्चों का कराने की बातचीत आएगी, जब लोगों के बीच बच्चों को लेकर काफ़ी उथल पुथल मचेगी, क्योंकि हम युवाओं के लिए कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, लेकिन जब बच्चों की बातचीत आती है तो हर कोई जरूर चिंतित हो जाता है। और उस वक्त जब वो जांच केंद्र पहुंचेंगे, प्राइवेट जांच केंद्र, तो किस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ेगा, ये आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अंत में यही कहना चाहूँगा उन तमाम नेताओं से कि कृपया कर अस्पतालों में सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधाएँ मुहैया ज़रूर कराएँ। शुक्रिया।